विटामिन डी टॉक्सिसिटी तब होती है जब ब्लड में विटामिन डी का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। विटामिन डी की अधिकता गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। यह स्थिति अक्सर विटामिन डी सप्लीमेंट्स के अत्यधिक सेवन से होती है। सूर्य के प्रकाश से सामान्यतः विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होती है। ब्लड में कैल्शियम का बढ़ना विटामिन डी की अधिकता का एक प्रमुख लक्षण है। ज्यादा विटामिन डी रक्त में कैल्शियम के स्तर को अत्यधिक बढ़ा देता है। इस स्थिति को हाइपरकैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। हाइपरकैल्सीमिया शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में उल्टी और मतली शामिल है। यह पाचन तंत्र पर कैल्शियम के नकारात्मक प्रभाव के कारण होता है। कैल्शियम का उच्च स्तर पाचन क्रिया को बाधित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भूख में भी कमी आ सकती है। शरीर में अत्यधिक कैल्शियम की उपस्थिति कमजोरी और थकान का कारण बन सकती है। विटामिन डी की अधिकता से बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। किडनी रक्त से अतिरिक्त कैल्शियम को बाहर निकालने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे शरीर में डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है। अत्यधिक कैल्शियम का स्तर हड्डियों को प्रभावित करता है। इससे हड्डियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है। हड्डियां नाजुक और कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की अधिकता से किडनी में पथरी स्टोन बनने की समस्या हो सकती है। अतिरिक्त कैल्शियम किडनी में जमा होने के कारण स्टोन बन सकते हैं। अत्यधिक विटामिन डी का सेवन किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक उच्च कैल्शियम स्तर किडनी के कार्य को प्रभावित करता है। यह किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे किडनी डैमेज हो सकती है। गंभीर मामलों में किडनी फेल भी हो सकती है। विटामिन डी का सेवन हमेशा संतुलित और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार करें। विटामिन डी विषाक्तता तब होती है जब शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। यह आमतौर पर विटामिन डी सेवन के कारण होता है, न कि आहार या धूप से। विषाक्तता का जोखिम तब बढ़ जाता है जब दैनिक खुराक 60 से अधिक हो। यह उच्च खुराक लंबे समय तक लेने पर दिक्कत पैदा करती है। विटामिन डी के सामान्य स्तर से अधिक होने पर शरीर में असंतुलन पैदा होता है। अत्यधिक विटामिन डी लेने के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विटामिन डी की अधिकता पाचन तंत्र में असंतुलन पैदा करती है। यह असंतुलन विभिन्न पाचन समस्याओं को जन्म देता है। किडनी और यूरिन संबंधी लक्षणों में अत्यधिक प्यास लगना शामिल है। इन लक्षणों में बार बार पेशाब आना भी शामिल है। ये लक्षण शरीर द्वारा अतिरिक्त कैल्शियम को बाहर निकालने के प्रयास के कारण आते हैं। शरीर में कैल्शियम का उच्च स्तर किडनी पर दबाव डाल सकता है। अतिरिक्त कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए किडनी अधिक तरल पदार्थ का उपयोग करती है। उच्च कैल्शियम स्तर के कारण शरीर में कई शारीरिक और मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। इनमें अत्यधिक थकान और कमजोरी जैसे शारीरिक लक्षण शामिल हैं। चक्कर आना भी एक सामान्य शारीरिक लक्षण है। मानसिक लक्षणों में भ्रम या कंफ्यूजन शामिल है। ये सभी लक्षण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कैल्शियम के उच्च स्तर के प्रभाव को दर्शाते हैं। कैल्शियम का बढ़ा हुआ स्तर तंत्रिका कार्यप्रणाली को बाधित कर सकता है। विटामिन डी ओवरडोज आमतौर पर सप्लीमेंट्स के अत्यधिक सेवन से होता है। यह तब होता है जब सप्लीमेंट्स की खुराक बहुत अधिक या लंबी अवधि तक ली जाती है। अक्सर यह चिकित्सीय सलाह के बिना सप्लीमेंट्स के अत्यधिक उपयोग से जुड़ा होता है। विटामिन डी की अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। विटामिन डी की विषाक्तता एक दुर्लभ घटना है। यह आमतौर पर सूरज की रोशनी के अत्यधिक संपर्क से नहीं होती है। भोजन के माध्यम से विटामिन डी का अधिक सेवन भी विषाक्तता का कारण नहीं बनता। शरीर प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन डी के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह अत्यधिक मात्रा में विटामिन डी के संचय को रोकता है। इसलिए प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन डी विषाक्तता लगभग असंभव है। ओवरडोज के इलाज के लिए सप्लीमेंट्स का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। चिकित्सक कैल्शियम का सेवन कम करने की सलाह दे सकते हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में ड्रिप की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना हाई डोज में विटामिन डी सप्लीमेंट्स न लें। स्वस्थ वयस्कों के लिए 600-800 यू की दैनिक मात्रा पर्याप्त होती है। 4000 यू को अधिकतम सुरक्षित दैनिक सीमा माना जाता है। सुरक्षा के लिए हमेशा डॉक्टर की जांच और सलाह महत्वपूर्ण है।